नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। दिन में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। वो खबर थी एक ऐसे अधिकारी की जिन्होंने एक डॉक्टर का स्थानांतरण करवा दिया। और ठीक ऐसा ही एक मामला मैं आज और आप लोगों के लिए लेके आ रखा हूं। इस समय मैं डीजी हेल्थ में हूं और आप सामने देख सकते हैं बडोनी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है, पिछले 5 दिन से यहां बैठी हैं। उसमें बात करूंगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि डीजी हेल्थ के अंदर ये बैठी हुई है और यहां से बहुत ज्यादा लोग निकल रहे हैं। यकीन मानिए, इन सब की अंतरात्मा मर चुकी है। जितने लोग इनको देखते हुए निकल रहे हैं ना, ये जिंदा नहीं है, ये मरे हुए के समान है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये भी तो किसी की बेटी है, इसको कौन बचाएगा? इसीलिए कह रहा हूं, जितने भी इनको देखते हुए निकल रहे हैं, जो जिंदा हैं वो यहां आ रहे हैं और जो जिंदा नहीं हैं वो देखते हुए निकल जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव ने जो किया है ना कल, उसकी सिर्फ निंदा कर देने से निंदा नहीं हो जाएगी। चलिए, आपके पास आना चाहूंगा। आपके पतिदेव ने मुझे 10 फोन किए हैं, लेकिन मैं कहीं व्यस्त था। आज समय मिला है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बडोनी सर। लक्ष्मी बडोनी जी, इन मुर्दों के शहर में क्यों आके बैठ गए आप? यहां जिंदा नहीं है लोग, यहां मशीन है। इन मशीनों से क्या उम्मीद लगाए बैठे आप? क्या करेंगे ये आपके लिए? ये सुबह आते हैं, नौकरी पे आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। इनकी बला से कुछ भी हो, क्या लग रहा कौन न्याय देगा? बहुत मुश्किल है सर। कितने दिन हो गए ऐसे होते। अकेली औरत बैठी रही सर यहाँ पे, बच्चों को लेके बैठी रही। जवान लड़की मेरे साथ थी, मेरा बेटा मेरे साथ था, तो अब नहीं सुन रहे हैं। अब क्या करें? कितने लोग मिलने आए कि चलिए निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा? हजारों की संख्या में स्टाफ होगा यहाँ। कोई आया मिलने? कुछ लोग आए सर मेरे पास कि आप चिंता मत कीजिए, ये है वो है, बस। कितने रहे होंगे गिनती में? दिलासा है सर, और कुछ नहीं है। दिलासा है। और काम होना होता सर, तो अभी 3 दिन से मैं मेरे हस्बैंड से लेटर भी लिखवा लिया गया है कि आप ठीक है, आपने कुछ स्टेटमेंट किसी को गलत अगर मुंह से बोल दिया है तो उसके लिए, और 3 दिन से अभी कुछ। क्या हुआ है? मामला है क्या? थोड़ा आप बताएं, क्या स्टेटमेंट गलत बोला है? क्या है मामला? क्यों बैठी है आप यहाँ? मामला कुछ नहीं है सर, बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल देते हैं तहस में आके। मतलब जैसे ईमानदार आदमी है, अपना वो साफ रखते हैं तो साफ ढंग से बोल देते हैं। साफ मतलब दिल खोल के, मतलब कुछ नहीं है, बोल देते हैं सामने जिसको बोलना होता है। तो इस वजह से लोग थोड़ा सा मेरे हस्बैंड से तब जो है वो है ही, जो मतलब वो डरे हुए। आपके हस्बैंड को नहीं पता कि इस अंधे बहरे लोगों की सरकारों में साफ नहीं बोलना चाहिए, सच तो बोलना ही नहीं चाहिए? पता नहीं था उन्हें? नहीं बोलना चाहिए सच सर, कि बस सीना खोल के रख देते हैं कि सीना। क्यों रखते हैं? किसके लिए रखते हैं? ये तो मुर्दों का शहर है, यहाँ जिंदा है कौन? कोई गलत करता है तो सीधे मुंह पे बोल देते हैं सर, यही है बस, गलती यही है। अब आप देखिए, डीजी हेल्थ में बैठी है, इस पे लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन धरने का प्रदर्शन एवं अंत में आमरण अनशन की घोषणा। जाने कितने लोग इस बैनर को पढ़ के निकल जा रहे हैं और सब अपनी अपनी तनख्वाह के चक्कर में काम किए जा रहे हैं, मशीन बन गए हैं। लेकिन यह राजेश पोलखोल बाहुगुणा मशीन नहीं है। यह आएगा, हर उस दुखियारी की आवाज सुनने के लिए पहुंचेगा और हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करके पहुंचे भी है। तो बडोनी जी को ट्रांसफर कहां किया है इन्होंने? अल्मोड़ा भेज दिया सर। अल्मोड़ा भेज दिया। 18 लोग थे ये। 18 लोगों में से एक मेरे हस्बैंड को अल्मोड़ा ट्रांसफ़र किया गया है, और बाकी 17 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं हैं मुख्य। अल्मोड़ा ही भेजा है? एक मिनट रुकिए। नहीं, अल्मोड़ा नहीं, अल्मोड़ा केवल मेरे हस्बैंड को भेजा है। आपके हस्बैंड को हाँ, मंडल से केवल एक। निधि उनियाल का मामला है। 11 बजे ये मामला प्रकाशित हुआ और 4 बजे उनका स्थानांतरण भी जारी हो गया। कमाल कर दिया हो पांडे जी। और यहां भी कमाल हो रहा है
उनको भी अल्मोड़ा भेज दिया, इनको भी अल्मोड़ा भेज रहे। हालांकि उस मामले में और कुछ सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश किए हैं कि आप इसको जांच कीजिए, लेकिन निधि उनियाल की जांच हो रही है तो इनकी जांच कौन करेगा भाई? क्या उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पे जाना पड़ेगा? महानिदेशक अभी अभी निकली हैं मीटिंगों में, यहां मीटिंगें नहीं खत्म होती हैं, जिसके पास जाओ मीटिंगों में बैठे हुए। अरे मीटिंग करके करते क्या हैं आप? एक मीटिंग इनके लिए भी तो कीजिए कि इस राज्य में लोग इतने दुखी हैं, इसके लिए कब मीटिंग होगी? माफ कीजिएगा, आज बहुत गुस्से में भी हूं, और गुस्सा इसलिए भी आ रहा है, यह राज्य हमने इसलिए नहीं मांगा था कि एक बेटी को यहां बैठना पड़ेगा। अब क्या मांग है आपकी? पिछले 5 दिन से आप यहां हैं। मांग मेरी यही है सर, मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब है, वो पीलिया से ग्रस्त हैं, और मतलब पीलिया का डबल पीलिया जैसे बोलते हैं, तो वो उनको बेड रेस्ट पे है। तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अब डॉक्टर ने कहा है कि इनको हर 1 घंटे बाद इनको खाने का, नहीं तो इनको कुछ भी हो सकता है। 1 हफ्ते में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर, क्या 1 हफ्ते वो घर में पड़े हैं सर, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो फिर क्या करूँ सर? फिर वो जिम्मेदारी किसकी होगी अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा? वो जिम्मेदारी मैं पूछती हूँ कि कौन फिर उसको लेगा? फिर ये जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, ये मुर्दों के शहर में जिम्मेवारी ढूंढ रही हैं भाई। या मशीनों में कहां दिल होता है, कहां भावनाएं होती हैं। और यकीन कीजिए, कल हम यहां आने वाले थे, मेरी बडोनी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि बस मीटिंग हो रही है, कुछ निर्णय आने वाला है, अभी आप रुक जाइए। मैं भी रुक गया, मुझे लगा अगर बात बन रही है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां बातें बनती कहां हैं? बातें ही बातें होती हैं, और बातें हैं बातों का क्या? ये बैठी है ना, कौन इनके बच्चों को देख रहा होगा? बडोनी जी की स्वयं में तबीयत खराब है, कौन देख रहा होगा? और हम खुश हो रहे हैं कि हमने सरकार बना दी। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, आप उत्तराखंड में हैं। और देखिए इन्हें, एक डायलॉग लखनऊ में कहा करते थे, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, अब आप मुस्कुराइए ना, निधि उनियाल वाले मामले में भी मुस्कुराइए, और बडोनी जी वाले मामले में भी मुस्कुराइए। आप उत्तराखंड में हैं और नकली नेताओं की राजधानी में हैं, इस पे और मुस्कुराइए। आप कितने दिन और बैठने वाली हैं? अब सर डिसीज़न लिया है मेरे हस्बैंड ने कि कल से वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तो मैं भी बैठूंगी उनके साथ सर। बच्चे नहीं बैठेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड बैठेंगे, बच्चे भी होंगे। अरे क्यों भूख हड़ताल पे बैठ रहे? किसके लिए बैठ रहे? कौन सुनेगा यहाँ? नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत गाया था, कख लगानी छुई कै माँ लगानी छुई, यूं पहाड़ों की कुमाऊं गढ़वालों की। अरे कहाँ रह गया गढ़वाल, कहाँ रह गया कुमाऊं, कहाँ रह गया उत्तराखंड? तमाशा बना के रख दिया है सबने, और ये भी तमाशा ही बन रही है। आने जाने वाले ऐसे देख रहे हैं, इनको ऐसी निगाहों से देख रहे हैं जैसे इन्होंने कोई कसूर कर दिया है। हाँ, कसूर तो करा है इन्होंने उत्तराखंड मांग के। तो दोनों बैठेंगे भूख हड़ताल पे? बैठेंगे सर, बच्चे भी बैठेंगे, पर बच्चे नहीं भूख हड़ताल करेंगे, हम बैठेंगे। फिर अगर मेरे हस्बैंड को कुछ होता है, पहले ही वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं अंदर से, कोरोना से भी 5 दिन वो वेंटिलेटर पर रहे हैं एम्स ऋषिकेश में, सारे हमने यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। तो फिर अगर कुछ होता है तो फिर ये स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार होगा उसका। चलिए, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो आज मैं ये लाइव कार्यक्रम में कह रहा हूं, इसके जिम्मेवार डीजी हेल्थ होंगे और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आप होंगे। ये खबरें अगर आप तक नहीं पहुंचती हैं तो आपका सूचना निर्देशालय करता क्या है? किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? अगर एक दुखियारी की खबर आप तक नहीं पहुंचा जा रही, क्या करता है आपका विभाग? किस लिए सूचना केंद्र इतना बना रखा है? और साफ तौर से इनका यह कहना है, अगर मुझे और मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ उसके जिम्मेवार डीजी हेल्थ होंगे, और मैं इसमें एक और शामिल कर दे रहा हूं, पुष्कर सिंह धामी जी आप भी होंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो चलने के बाद आप तक आपके लोग जरूर पहुंचाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि कल सुबह इन दोनों को कम से कम आप वार्ता करें, इनसे पूछें तो सही, बात तो करें, समस्या क्या है, कैसे हल होगा। समस्याएं तो बातों से ही हल होंगी, बात तो करनी पड़ेगी। कल ये दोनों बैठ गए, वैसे वो कुछ दिक्कतें भी हैं उनको। तो चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और निराश ना होइए, कोई जब खड़ा ना हो तो हमें पुकार लीजिएगा।
जहां नेता नहीं पहुंचते, जहां अधिकारियों को नहीं सुना जाता, उनकी नहीं कोई सुनता है, तब लोग हमें याद करते हैं और हम भी आपके लिए खड़े होते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर मैं यहां इतनी तेज आवाज में बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि किसी के दिल पे यह बात लगे और लगनी भी चाहिए। एक औरत 5 दिन से यहां बैठी है। अच्छा एक बात बताइए, चाय पानी देते हैं यहां पे? देते कोई आपको? चाय पानी नहीं सर, यहाँ पे चाय पानी कौन कोई देगा नहीं सर? देता ना? यहाँ खुद तो पीते होंगे सारे यहां से। कोई नहीं सर, चाय पानी। देखिए, हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, एक महिला बैठी है, कौन चाय देगा, कौन पानी देगा? सब लोग ऐसे देखते हुए जा रहे हैं कि जैसे ये किसी ग्रह की आई हुई प्राणी हो, एलियन हो, एलियन। ये हो गया है हमारे उत्तराखंड का हाल। तो चलिए, इन दोनों खबरों पे मेरी नजर रहेगी, निधि उनियाल वाले मामले में और बडोनी जी वाले मामले में भी। दोनों खबरों पे नजर रहेगी। निधि उनियाल जी वाला मामला तो मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी लगना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।